मित्रों, भरत का राम प्रेम असल में चित्रकूट में जाकर के बहुत ही प्रखर सामने आता है। इसे देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। बहुत ही रोचक कहानी है। भाई भाई में ऐसा प्रेम और कहीं देखना दुर्लभ है। जब राम वनवास चले गए, चित्रकूट में जाकर के अपना कुटिया बनाकर रहने लगे, भरत ननिहाल से आए, पिता का दाह संस्कार किए, कर्म किए। उसके बाद जब राजा बनने की बात आई तो भरत ने एकदम विरोध कर दिए कि राज्य पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। राम हमसे उम्र में भी बड़े हैं, गुण में भी बड़े हैं, तो अयोध्या के राजा श्री राम ही हैं, वही रहेंगे, हम नहीं रह सकते हैं। इसलिए आप लोग सभी लोग चलिए मेरे साथ। राम जहाँ भी हैं वहीं उनका राज तिलक करके सेना के साथ सम्मान सहित उनको अयोध्या हम लोग लौटा लाएँ। राम ही अयोध्या के राजा हैं, हम नहीं राजा बन सकते हैं। तो सभी लोगों को साथ लेकर के चले। रास्ते में जब अयोध्या का सीमा पार किया तो निषाद राज गुहू का क्षेत्र पड़ता था। वहाँ का राजा निषाद राज गुहू था, जो गुरु आश्रम के राम के मित्र थे। तो राम जब वनवास जा रहे थे तो गुहू से मिले थे और रात्रि विश्राम वहीं उन्हीं के गांव के बगल में एक बरगद के पेड़ के नीचे घास का बिछावन करके सोए थे। जब वहां पहुंचे तो सुमंत ने बतलाया भरत से कि भरत, अब निषाद राज गुहू का सीमा शुरू हो गया। यह का राजा निषाद राज गुहू है, राम जिसे अपना मित्र और सखा भी कहते हैं। तो भरत बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए कि जब राम उनको सखा कहते हैं, राम के मित्र हैं, तो हमारे भी बड़े भाई हुए, चलिए उसका हमको दर्शन करवाइए। तो तब तक गुरु स्वयं उसको पता लग गया था कि अयोध्या का सेना आ रहा है इधर। तो भरत के नेतृत्व में तो वह भरत से मिलने के लिए अपने आ गए और वह थोड़ा सा धोखा में फंस गए थे कि भारत सेना लेकर के बन जा रहा है शायद राम पर आक्रमण करने के लिए। जब राजा बन ही गया है, अब सोचा हुआ कि राम लक्ष्मण दो ही आदमी वन में है, पूरा सेना लेकर चलो, राम को वहीं मार देंगे, राम लक्ष्मण को, हमारा अयोध्या का राज निष्कंटक बन जाएगा। तो भरत गुहू अपना पूरा सेना का तैयारी कर लिए। गुहू पूरा सेना का तैयारी कर लिए कि हम लोगों को जीते जी भरत गंगा पार नहीं हो सकता है। भरत तो ये नहीं जानता है कि राम के नाम पर मर मिटने वालों से ये पृथ्वी भरी पड़ी हुई है। हम लोग किसी भी हालत में मर जाएंगे, हमारे लाश पर से ही जा सकता है, वैसे भरत जा नहीं सकता है, गंगा नहीं टप सकता है। तो फिर वह आकर पहले भरत से मिल करके उसका मन का भाव जान लें। तो जो गुरु मिलने गया तो भरत उनके पांव पर गिर करके प्रणाम किए कि आप हमारे बड़े भाई के समान हैं, भैया आपको मित्र कहते हैं। यदि आप एक बार मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे तो हमको लगेगा कि हमारे बड़े भैया हमको हृदय से लगाए हैं। गुरु आश्चर्यचकित रह गया भरत का प्रेम देख करके। वह एकदम आश्चर्य से किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया, कुछ नहीं सोच पा रहा था कि हम तो सोचे थे कि भरत लड़ाई करने जा रहा है। तो गुरु ने कहा कि भरत, आप तो एकदम राम के ही डुप्लीकेट हैं, राम में और आप में कोई अंतर नहीं लग रहा है। इसीलिए राम भर रात आप ही का चर्चा करता था कि हमारा भरत बहुत ही अच्छा है। तो ये बात सुन करके भरत को बहुत ज़्यादा उत्कंठा है। राम भैया हमारा चर्चा करते थे कि हाँ, ये घास के बिछावन पर सोए सोए रात भर आप ही का चर्चा करते थे। तो फिर शत्रुघ्न को भी कहे कि तुम भी प्रणाम करो, यही भैया से कह करके हम लोगों को माफ़ी दिला सकते हैं। तब वो साथ बोलिए, सभी लोग वहाँ से चित्रकूट गए। जब चित्रकूट गए तो भरत जी पहले तो सबसे भेंट घाट हुई। लक्ष्मण जी बड़ा क्रोधित हो गए थे, तो उनका भी क्रोध शांत हुआ मिलने के बाद। और भरत जी अब इस बात में बहुत ज़्यादा अच्छी कह रहे हैं कि भैया से कहेगा कौन कि आप अयोध्या लौट चलिए। तो ये बात उन्होंने सुमंत से पूछे तो सुमंत कहे कि किसी को कहने की ज़रूरत क्या है, आप खुद कहिए, राम कभी भी आपका बात नहीं टालेंगे। तो भरत जी बतलाए कि हमें इतना साहस नहीं है कि हम भैया से कहें, आप कहिए। तो सुमंत, क्योंकि हम तो भैया, भरत जी कहे कि हम तो भैया के सेवक हैं, हम कैसे कह सकते हैं, आप कहिए। तो सुमंत भी कहे कि मेरा भी यही हाल है, हम भी तो मात्र सेवक हैं और राम को कहने का साहस हमें भी नहीं है, हम भी नहीं कह सकते हैं, माता से कहिए, माता कौशल्या से कहिए। तो भरत जी कहे कि नहीं, माता कौशल्या को तो एक ठो उपदेश सुना देंगे कि चुप हो जाएंगी, वो नहीं कह सकती हैं। तो सुमंत बतलाया कि आप गुरुदेव से कहिए।
गुरुदेव का बात तो किसी भी स्थिति में राम टाल नहीं सकते हैं। तो इससे भरत भी बहुत प्रसन्न हुए कि ठीक है, हम गुरुदेव से कहेंगे। तो गुरुदेव से मिलने गए कि गुरुदेव भैया से कहेंगे कि भरत तुमको लौटाने के लिए आया है, यही सारा राज तिलक का सामग्री लेकर के आया है, यही तुम्हारा राज तिलक करके चतुरंगी सेना के साथ तुम यहाँ से राजा बन करके अयोध्या चलो, हम लोग इसीलिए आए हैं, इसी उद्देश्य से हम सभी लोग आए हैं। तो गुरुदेव जब ये बात कहे तो भरत जी ठीक है हम गुरुदेव से कहेंगे। तो गुरुदेव राम से मिले और राम को अब गुरुदेव कहेंगे यह सारी बात जो भरत के मन की अभिलाषा है, जो राम भरत राजा बनने के लिए एकदम तैयार नहीं है। भरत कहता है कि अयोध्या के राजा अब राम ही होंगे, राम उम्र में भी हमसे बड़े हैं, गुण से में भी हमसे बड़े हैं। जैसे अयोध्या में बैठक हुई थी और सभी लोग एक मत से निर्णय दिया था कि भरत तुम राज ग्रहण करो, और वहाँ जो भरत विरोध किया, ये सारी कहानी और राम से कह कर के गुरुदेव राम को मनाने की कोशिश करेंगे कि अयोध्या लौट चलें। तो अब ये कहानी सब शुरू होगा। इससे पहले अब ये लोग अयोध्या जाने के लिए राम से कहेंगे, गुरुदेव ये बात कहेंगे, गुरुदेव राजी हो गए कि ठीक है अब हम कहेंगे। तो उसके बाद की कहानी